अब बात करते हैं हम मैन्योर की। आज हम बात करेंगे मैन्योर की। मैन्योर जो कि खाद होता है। खाद कैसे बनती है? ये एक कोई केमिकल युक्त चीज नहीं है। ये हमारे ही एनिमल वेस्टेज, जो हमारे पशुओं के अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्टेज निकालते हैं एनिमल्स, या प्लांट वेस्टेज होती है, हमारी सब्जियां हम लोग काटते हैं, उनके छिलके हो गए, या सड़े गले जीव जंतु हो गए, जो गोबर हो गया, इन सब चीजों से मिलकर के क्या बनती है? खाद बनती है। पशु अपशिष्ट और पौधे अपशिष्ट जब मिल जाते हैं तो वो खाद बनते हैं। अब खाद को यूज करने के क्या क्या फायदे हैं? एक तो मिट्टी को पोषकों तथा कार्बनिक पदार्थों से परिपूर्ण करती है, क्योंकि हमारी जो एनिमल बॉडी है और जो प्लांट बॉडी है वो सब कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी है, तो उनके जो अपशिष्ट होंगे उनमें भी कहीं ना कहीं कार्बनिक पदार्थ प्रेजेंट है। तो ये पोषकों मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं और कार्बनिक पदार्थ है उनसे परिपूर्ण कर देती है, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, उसकी उपजाऊपन बढ़ता है। इस तरह से ये जैविक चक्र को भी चलने में मदद करती है। अब प्लांट है, प्लांट के अंदर से जो कार्बनिक पदार्थ है वो मर गए, जमीन के रूप में, जमीन में हमने फिर से दबा दिए उन्हीं अवशिष्ट पदार्थों को, मतलब उन्हीं कार्बनिक पदार्थों को, तो वो दोबारा प्लांट के रूप में आ गया। तो इस तरह से जैविक चक्र जो है वो चलता ही रहता है। इस तरह से पर्यावरण संरक्षण में भी सहायता करते हैं। जब आप किसी चीज को जलाएंगे नहीं, नुकसान नहीं करेंगे, और प्लांट से ही प्लांट उगाने की हेल्प कर रहे हैं, या इनडायरेक्टली एनिमल्स के थ्रू भी प्लांट ही उगाने में हेल्प कर रहे हैं, तो पर्यावरण संरक्षण तो बना रहा ना, पर्यावरण का संतुलन नहीं बना। खाद के कारण मिट्टी की संरचना में सुधार होता है। जब मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी में पोषक तत्व और कार्बनिक पदार्थ मिलते रहेंगे तो मिट्टी की संरचना भी अच्छी बनी रहेगी। रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है। रेतीली मिट्टी मतलब जो चीज जिस तरह की मिट्टी को जिस तरह की डिमांड होती है वो उसको मिलती रहती है। रेतीली मिट्टी में पानी को रखने की क्षमता बढ़ जाती है, और चिकनी मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिक मात्रा से पानी को निकलने में, जो जिसको जैसी नीड है, जिस तरह की मिट्टी को जैसी नीड है, वो खाद जो है वो उसको उसी तरह से रूपांतरित कर देती है। तो पानी एकत्र नहीं होने देती चिकनी मिट्टी में। विभिन्न जैव पदार्थों के उपयोगों के आधार पर खाद को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। खाद भी कई टाइप की होती है, उनमें सबसे पहले हो जाती है कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। पशु जो कंपोस्ट है वो कैसे बनती है? पशु अपशिष्ट और पौधे अपशिष्ट और साथ में कार्बनिक वेस्टेज, जो भी जहां से भी कार्बनिक पदार्थ पशुओं से, पौधों से, या किसी और तरह से जो भी पदार्थ अपशिष्ट मिलेंगे वो मिलकर के क्या बनाते हैं? कंपोस्ट बनाते हैं। और जब उनमें हम केंचुए या अर्थवॉर्म्स भी डाल देते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी स्टैंड्स फॉर केंचुए और अर्थवॉर्म्स। ठीक है बच्चों, तो इसे हम वर्मी कंपोस्ट कहेंगे। उसके बाद ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर क्या होता है? हरी खाद को बोलते हैं। पटसन, मूंग, ग्वार आदि पौधों को उगाकर पहले हम उगा देते हैं, और जब वो उग जाते हैं तो उन पर हल चला देते हैं, जिससे मिट्टी से में मिलाने से जब वो मिट्टी में मिल जाती हैं और दोबारा से अंदर दब जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती है, तो वही हरी खाद का काम। फर्टिलाइजर्स, उर्वरक फैक्ट्री में तैयार होते हैं। उर्वरक जो है वो फैक्ट्री में तैयार होते हैं। इसे हम अपने ही किसी काम के थ्रू नहीं कर सकते, अपने ही फिजिकल उससे नहीं काम तैयार कर सकते। उसके लिए केमिकल्स, मतलब एक्चुअली केमिकल से रिलेटेड चीजें ये, और फैक्ट्री में तैयार होते हैं। ये बेसिकली हमारी जो भूमि है, जो फसल उत्पादन के लिए हमें जो हमने फील्ड तैयार की है, उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में हमें पोषक तत्वों की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, एनपीके फर्टिलाइजर नाम भी सुनी होंगी आपने, उनकी मात्रा को अधिक से अधिक प्रदान करती है। ये आर्थिक दृष्टि से महंगे पड़ते हैं। ऑब्वियसली बात है, फैक्ट्री में मैन पावर भी चाहिए, केमिकल्स भी चाहिए, मशीनें भी चाहिए जिनके थ्रू ये काम करते हैं, तो इससे आर्थिक दृष्टि पर महंगा पड़ जाता है। उर्वरक उचित मात्रा, उचित समय और उचित सावधानियों के साथ प्रयोग करनी चाहिए, क्योंकि इसके बनाने में भी कुछ सावधानियां चाहिए और उसके बनने के बाद भी सावधानियां चाहिए होती है, क्योंकि ये जब ज्यादा हो जाते हैं जमीन में, कृषि भूमि में, तो कई बार क्या होता है, सॉइल एरोजन के साथ साथ जब मृदा अपरदन होता है तो ये बाढ़ आती है या पानी की सिंचाई ज्यादा होती है, तो ये मिट्टी से निकल के
बाहर पहुंचते हैं और जल प्रदूषण पैदा करते हैं। तो इससे पर्यावरण तथा जैविक चक्र में भी अवरोध पैदा होता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती है, ये कई बार खत्म भी हो जाती है, क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर्स जब हमें मैन्योर नहीं मिल पाता तो हमें फर्टिलाइजर यूज करने जरूरी है, पर क्योंकि मिट्टी को अम्लीय और खारा बना देते हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ये नहीं यूज करनी चाहिए। और जल प्रदूषण तो एक बहुत बड़ा कारण है। कार्बनिक खेती करने की वह पद्धति होती है जिसमें रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी, शाकनाशी आदि का प्रयोग बहुत कम या बिल्कुल ना। मतलब कार्बनिक खेती ऐसी है जो बहुत नेचुरल वे में, उसमें हम खाद यूज करें, उर्वरक ना यूज करें, कोई केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ना यूज करें, बहुत ही नेचुरल वे में जब हम खेती करते हैं तो उसे हम कहते हैं कार्बनिक खेती। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारे दिमाग में कि खाद किससे बनती है? क्या आप आंसर दे पाएंगे बच्चों? पशु अपशिष्ट से, पौधे अपशिष्ट से, अस्पताल के कचरों से, या घर के कूड़ा कचरे से, या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से? बिल्कुल सही, पशु अपशिष्ट और पौधे अपशिष्ट मेन जो अपशिष्ट है जो खाद को बनाने में हेल्प करते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है पेज नंबर 232 पर, मिट्टी की उर्वरता के लिए खाद और उर्वरक के बीच में कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तो आप इन दोनों मेरी स्लाइड्स के थ्रू इन दोनों मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स की एक्सप्लेनेशंस के थ्रू आपको क्वेश्चन